नमस्ते दोस्तों। हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी आप इस कथावाचक की क्लिप देखिए और ये क्या कह रहे हैं ये सुनिए। विधि विधान से जपना चाहिए और गायत्री जपने का अधिकार गायत्री पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? अरे भाई, गायत्री वेद मंत्र है और वेद इतना कठिन है कि वेद समझ नहीं पाएंगे। गायत्री में 24 अक्षर हैं। 24 अक्षर के समझाने के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिख डाले रामायण। मैं क्यों मना करूंगा? वेद खुद मना करता है, वेद खुद मना करता है। तो देखा आप लोगों ने, ये कथावाचक ऐसा कह रहा है कि स्त्रियों को गायत्री जपने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ये इस कथावाचक के शब्द हैं। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अगर बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो इन जैसे कथावाचकों ने किया है। ये अविद्वान और इतने बड़े मूर्ख हैं कि इन्होंने कभी वेद की शक्ल तक नहीं देखी। इनको ये पता नहीं है कि अष्टाध्यायी महाभाष्यम जैसे संस्कृत के व्याकरण के ग्रंथ क्या है। अगर वह ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक वेद समझ में नहीं आएगा। संस्कृत व्याकरण के बारे में इनको पता नहीं है, वेद के बारे में इनको पता नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि वेद में ऋचाएं कितनी होती हैं, वेद में मंत्र कितने होते हैं और वेद के मंडल कितने होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में इनको पता नहीं है, यहां तक कि उपनिषदों के बारे में भी इनको पता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि गायत्री जपने का अधिकार नारी को नहीं है और न शूद्र को है, यहां तक कि वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। मैं पूछता हूं, कौन सा वेद मना करता है? आप चारों वेदों की मंत्र संहिताओं में एक भी ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसके अंदर स्त्री को गायत्री जपने का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं आपकी बात तुरंत मान लूंगा। मध्यकालीन युग के अंदर कई टाइप की मिलावटें हुई और कई अनार्ष विद्या का प्रचार हुआ और किसी कर्मकांड के ग्रंथों में स्त्री शूद्रो वेद महीयाताम ऐसे श्लोक मिलाए गए। और जैसे दूसरा एक और श्लोक है, स्त्री शूद्रादि भी जब भुनामम त्रयीन श्रुति गोचरा, ऐसे ऐसे के श्लोक मिलाए गए जिसमें लिखा था कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं, ऐसा ये वेद का मंत्र नहीं है, ये किसी दूसरे मिलावटी ग्रंथ का मंत्र है। वेद में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके अंदर यह लिखा गया हो कि स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसे कई विदुषियां हुई है, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, महाभगवती सीता, महाभगवती उमा, अहिल्या माता, अनुसुईया माता, लाखों नहीं करोड़ों ऐसी विदुषियां हुई है जो वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था, जिन्हें जो वेदों की मंत्र दृष्टा थी। यहां तक कि माधवाचार्य अपने शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए थे, जो मंडन मिश्र हार गए थे, तब उनकी पत्नी ने बीड़ा संभाला था, उसका नाम था भारती। और भारती इतनी बड़ी विदुषी थी वेद की, उन्होंने शंकराचार्य को निरुत्तर कर दिया था और शंकराचार्य को यह कहना पड़ा कि हे देवी, आज मैं आपके प्रश्नों से निरुत्तर हो गया हूं, मैं 4-6 महीने बाद वापस आऊंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, फिलहाल मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। तो ऐसी ऐसी विदुषिकाएं हमारे सनातन धर्म में हुई है। कन्याओं के बड़े बड़े गुरुकुल चलते हैं जिसके अंदर इनको पता नहीं है कि उपनयन संस्कार कन्याओं का भी होता है और बालकों का भी होता है। वेदारंभ संस्कार कहो, उपनयन संस्कार कहो या यज्ञोपवीत संस्कार कहो, गले में जो जनेऊ धारण करते हैं वो जनेऊ का संस्कार बालिकाओं का भी होता है। और जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो पहली शिक्षा ये दी जाती है कि गायत्री मंत्र को धारण करो, गायत्री मंत्र को जपो। गायत्री मंत्र कोई कठिन नहीं है। गायत्री मंत्र की पूरी परिभाषा सरल व्याख्या के साथ मैं लिख दूंगा। कोई भी माता, कोई भी इस गायत्री मंत्र को पढ़ सकती है और वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक प्रमाण प्रस्तुत किया था। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, कौन सा दूसरा मंत्र था मैंने नीचे भी लिखा है और यहां पढ़ के भी सुनाता हूं। तो यथेमा वाचम कल्याणी मवदानी जनेभ्यम ब्रह्म राजाभ्याम शूद्राचार्य स स्वा एव चारमयम। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इसके अंदर ईश्वर
स्वयं आदेश करता है कि वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए वेद की वाणी कंपल्सरी है, जरूरी है। ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं है। इन मूर्ख और धूर्त पाखंडी कथावाचकों की तरह वो पक्षपाती नहीं है। वेद का ज्ञान उन्होंने सबके लिए दिया है। नारी को और शूद्र को भी अपना कल्याण करने का अधिकार है। मैंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, ये लोग एक प्रमाण प्रस्तुत कर देवे मैं मान जाऊंगा। वेद की कोई भी संहिता में ये खुद कहता है ना कि वेद खुद मना करता है। वेद कहां मना करता है मुझे ये बताइए। आपको संस्कृत का ज्ञान है नहीं, आपको वेद आपने घर में कभी रखे नहीं, वेद आपने कभी पढ़े नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे लोग अपनी दुकानदारी को मजबूत करते हैं और इनकी अभी दुकानदारी को बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि ये मूर्ख है। इनको पता ही नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। धर्म के दक्ष लक्षण भी ये तक नहीं बता सकते और अपने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। भागवत पुराण के 4 पत्र रट लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान बनने के लिए वेद का अध्ययन करना पड़ता है, उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ता है, ऋषियों की परंपरा में चलना पड़ता है। और ये लोग इतने बड़े मूर्ख और मिलावटी हैं कि इनको ये पता ही नहीं है कि धर्म की व्याख्या क्या होती है। आप खुद जागरूक रहिए और माताओं बहनों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे प्रपंची लोगों के चक्कर में ना पड़े। गायत्री मंत्र जपने का अधिकार आपको पूरा है, ये अधिकार आपको वेद देता है। ये लोग बोले या नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको यही अगली बार कभी मिले तो इनको बोलो कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, प्रमाण बताइए वेद कहां मना करता है। अगर प्रमाण नहीं दे सकते तो आपको कहने का अधिकार नहीं है।